हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं श्रेया झा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि हमारा जो जर्नी है वो लास्ट चल रहा है चैप्टर नंबर 10 फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉरेन ट्रेड मतलब क्या, बाहर के देशों से जो लेन देन किया जाता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, इसको हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। जो कि हमारे इंडिया में कैसे होता है वो हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो कि हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 में बहुत सारी चीजें डिस्कस करी है। ठीक है, आज अभी हम स्टडी करने वाले हैं, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। कुछ ऐसे डायरेक्शंस जो हमारे इंडियन फॉरेन ट्रेड को हमारे कुछ यू कह सकते हैं कुछ जनरेशन पहले से मिली। ठीक है, कुछ जो ब्रिटेन के लोग थे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे और वो हमारे देश को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत अच्छे लेवल पे भी लेके गए हैं। और जो हमारा फॉरेन ट्रेड है उसके कुछ डायरेक्शंस होंगे हमारे इंडिया को लेके या हमारे इंडिया में। आफ्टर इंडिपेंडेंस मच ऑफ इंडिया ट्रेड वाज डन विथ ब्रिटेन। ठीक है, कुछ मच इंडिया ऐसी थी जो हम डन ऑलरेडी कर चुके थे। कौन? हमारी ब्रिटेन के लोग। ठीक है, जब ब्रिटेन थी वो लोग क्या कर चुके थे, हमारे ट्रेड्स को डन कर चुके थे। उन्होंने ही बताया कि ट्रेड करो या व्यापार करो, किससे? बाहर देशों से, फॉरेन ट्रेडों से। ठीक है, ब्रिटिश इज यूज्ड होल्ड फर्स्ट पोजीशन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। क्या हुआ, हमारी जो ब्रिटेन थी उन्होंने जब इस ट्रेंड को यूज किया तब हमारी इंडिया जो थी वो फर्स्ट पोजीशन पे थी। किसके वजह से? कि किसके वजह से? फॉरेन ट्रेड के वजह से। जब हमारी ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी वो जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती थी उस टाइम में हमारी जो इंडिया थी वो कौन से लेवल पे थी? फर्स्ट लेवल पे। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस न्यू ट्रेड रिलेशंस बना मतलब अलग अलग कंट्रीज में, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज में। हर देश में क्या हो गया, हमारी जो इंडिया थी वो हर देश में क्या करने लग गई? कनेक्ट करने लग गई और इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हुई? करने लग गई। ठीक है, न्यू ट्रेड रिलेशन विथ मैनी कंट्रीज लैंडिंग ट्रेडिंग पार्टनर फॉलोड बाय जर्मनी, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम। अलग अलग देशों से क्या हुआ? व्यापार होने लगा, लैंडिंग होने लगी, ट्रेडिंग को लेके पार्टनरशिप होने लगी जर्मनी में, जापान में, यूनाइटेड स्टेट में, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, जब हमारा न्यू ट्रेड रिलेशन बना फ्रॉम मैनी कंट्रीज, USA, जापान, फिर UK, अलग अलग देशों के साथ जब बनने लगा तब क्या हुआ? ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी या ऐसी बहुत सारी कंट्रीज थी जो हमारे ट्रेंड को फॉलो भी करने लगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कुछ डायरेक्शंस से इंडियन फॉरेन ट्रेड के बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। रिसेंट ट्रेड इन एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट मतलब क्या, इंपोर्ट मतलब क्या? जो आता है। एक्सपोर्ट मतलब क्या? जो जाता है। ऐसा ट्रेंड हम लोग पढ़ने वाले हैं जो जाता है। ठीक है, इंजीनियरिंग ऑफ गुड्स। इंजीनियरिंग ऑफ गुड्स मतलब ऐसी चीजें जो हमारे इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते थे, उसके वो लोग क्या करते थे, जब हमारा 2017 से 18 के बीच का जो एक्सपोर्ट हुआ गुड्स के तौर पे 25% एक्सपोर्ट आइटम कैसी थी? ऑटोमोबाइल की। वो इंजीनियर्स जो थे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को या ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को बहुत डेवलप कर चुके थे। उसके बाद ड्यूरिंग 2010, 11 एंड 2014-15 एक्सपोर्ट जो थी ट्रांसपोर्ट की वो कैसी थी? वो ग्रो हो गई थी। कितनी? $16 बिलियन से और 2.48 बिलियन डॉलर से वो क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। तो इंजीनियर्स गुड्स में क्या आता है, हमारी कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर्स जो थी वो कैसे कैसे इंक्रीज हुई और कैसे कैसे उन्होंने अपना एक्सपोर्ट को बढ़ाया, ये हमने इस टॉपिक में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो पेट्रोलियम से रिलेटेड होता है। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स
शेयर्स जो थी हमारी इंडिया की वो कितनी थी? 43%। कितना? 4.3%। टोटल एक्सपोर्ट जो थी वो 2000 से 2001 के बीच में वो कितनी हुई? 20.1%। मतलब क्या हो गई? बढ़ गई। मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो शेयर्स थी वो क्या होने लगी? बढ़ने लग गई, जो कि 2000 जो कि स्टार्टिंग में जब हमारा इंडिपेंडेंस का टाइम था तब कितना था? 4.3 था, पर 2001 होते होते वो 20.1% से पहुंच गया, जो कि ऑलमोस्ट 2013 से 14 तक भी था। उसके बाद ज्वेलरीज मतलब क्या? ज्वेलरी जो हमारी एक्सपोर्ट की जो अर्निंग थी उसकी जो शेयर्स थी वो कितने थी? 13.3%। ठीक है। हमारी जो गोल्ड थी वो क्या होती थी? एक्सचेंज होती थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी, पर उसकी जो शेयर्स थी वो कितने पे आ गई? 13.3%। कब? एक्सपोर्टिंग को लेके जब एक्सपोर्ट हुआ हमारी ज्वेलरीज का या हमारी अर्निंग गोल्ड्स की, उसकी शेयर्स 2014-15 में 13.3% पे आके रुकी। उसके बाद टेक्सटाइल एंड रेडीमेड इंडस्ट्रीज। ठीक है। इसमें क्या हुआ? हमारी जो एक्सपोर्ट थी अकाउंट्स को लेके, एक्सपोर्ट जो थी वो कितने पे आई? 11.3% पे इन इंडिया 2014 से 15 के बीच में, जो कि एक इंडियन फर्स्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री थी। हमारी जो इंडिया है वो एक्सपोर्टिंग को लेके जो मतलब एक्सपोर्टिंग को लेके उसकी जो लेवल है वो बहुत हाई है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो टेक्सटाइल की जो प्रोडक्ट्स है या मैनमेड प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा मिलता है। ये कुछ ऐसे रिसेंट ट्रेंड्स थे जो एक्सपोर्ट में इंक्लूडेड होते हैं। आगे ट्रेंड इन इंपोर्ट, पेट्रोलियम। ठीक है। अब इसमें पेट्रोलियम, उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट आया, इसमें पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम की जो शेयर्स थी वो कितने पे आके रुकी? 27% पे आके रुकी, जो कि टोटल इंपोर्ट था कितने में? 1990 से लेके 1992 तक, करंटली 31% पे आके रुकी है। उसके बाद गोल्ड हम लोग क्या देखे? हम लोगों ने देखा जो कि एक्सपोर्ट था उसमें ज्वेलरीज को लाया गया, पर जो हमारा इंपोर्ट था, इंपोर्ट क्या होता है? गोल्ड। ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम ऑफ गोल्ड ड्यूरिंग द इंपोर्ट ड्यूरिंग 2013 से 14 गोल्ड इंपोर्ट इज डिक्लाइनिंग। मतलब क्या? हमारी जो गोल्ड्स को लेके जो इंपोर्ट्स थी वो क्या होने लगी? डिक्लाइन होने लगी। कितने मिलियन से? 53.3 बिलियन डॉलर से। कब हुई थी? 2011 से 12 के बीच में। और वो कितने पे आके रुकी? 27.5 बिलियन डॉलर, जो कि 2013 से 14 तक आके रुकी। उसके बाद क्या? फर्टिलाइजर की जो इंपोर्टिंग थी वो भी क्या होने लगी? कहीं ना कहीं डिक्लाइन होने लगी, क्योंकि हमारी इंडिया जो थी वो खुद ही काम करने लग गई थी। उन्होंने अपने लेबर्स को इतना कैपेबल बनाना स्टार्ट कर चुके थे कि वो हर चीजें अपनी कंट्रीज में ही कल्टीवेट कर सके। ठीक है। इंपोर्ट एक्सपेंडिचर वो है क्या? कितने परसेंट पे आ गई? 4.1% से डिक्लाइन होने लगी, जो कि कितने में थी? 1990 से 1991 में थी। ओनली 1.3 जो है वो डिक्लाइन होने लगी, क्योंकि इंपोर्ट जो फैसिलिटीज थी वो कम होने लगी, क्योंकि हमारी जो इंडिया थी वो क्या लेबर्स को ज़्यादा बताने लग गई, लेबर्स को स्पेशलाइजेशन करवाने लगी, स्पेशली लेबर्स को उसकी चीज़ के बारे में स्पेशली इंट्रोड्यूस कराने लग गई, जो कि हमारी इंपोर्ट की कंडीशन थी वो कितने पे आके रुक गई? 1.3% 2016-17 में आके रुक गई। उसके बाद आयरन एंड स्टील की जो एक्सपोर्टिंग एक्सपेंडिचर थे वो भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन होने लगी। कभी 2016 से 17 में 4.9% से 2.1% पे आके रुक गई। ये क्या था? हमारा ट्रेंड इन इंपोर्ट, जो कि हमारा डिक्लाइन होते हुए हमें नजर आया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ बीओपी। बीओपी का फुल फॉर्म होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद
बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसा पेमेंट होता है जब हम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज को करते हैं, उसको लेके जो भी हमारे बैलेंस होती है वो क्या होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब क्या फ्लक्चुएट होती रहती है, उसको जो हम मेंटेन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब अब हर देश से अलग अलग तरीके का व्यापार किया जाता है, ट्रेड किया जाता है, तो उस ट्रेड को हम कैसे बैलेंस करके रखेंगे। हर जो हमारा नेशन है या हमारी कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज है, उससे हम कैसे रिलेशन मेंटेन करेंगे, उनसे हम गुड्स कैसे मेंटेन करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में आएगा नहीं ये, बट मैंने आप लोग को जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही शानदार वीडियोस के साथ। सॉरी, आज हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म हो गया है। ठीक है, अगर मेरी वीडियोस और हमारा ये जर्नी अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और मेरी वीडियोस कैसी लगी वो बताना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।